बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है, केवल और केवल यूजीसी नेट आप जानते हैं जून में होता है, उसके लिए 60 डेज़ बचे हैं, यानी कि 60 दिन। तो 60 दिन में क्या हम नेट क्लियर कर सकते हैं? इस बात का जो इस जवाब अगर हम जवाब की बात करें, तो इस जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्या आप वाक़ई में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको हम ज़रूर देखेंगे। इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, कौन-सी वो मिस्टेक्स होती हैं, कौन-सी गलतियाँ होती हैं, जिनको बच्चे करते हैं और उनका कई-कई बार में नेट नहीं निकल पाता है। तो मेरा नाम है लता एलावत और मैं आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाती हूँ। हिंदी साहित्य भी यहाँ पर हमारा चलता है, हिंदी की हम तैयारी करते हैं और मेरा भी नेट क्लियर है और नेट मैंने एक बार में ही क्लियर किया था। बिल्कुल, जब केवल 2 महीने बचे थे, जैसे कि अभी ये नोटिफ़िकेशन आने वाला है, बिल्कुल उसी समय मुझे पता चला था और मैंने बस डाल दिया कि देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। लेकिन अपने आप में कहीं न कहीं विश्वास रहना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छा है ना? तो ही आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। तो चलते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 60 डेज़ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फाइनल सिलेक्शन प्लान, ठीक है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए ज़रूर देखना है। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस 8-10 मिनट रहेगी, है ना? तो आप कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं या क्या परेशानी आती है, इस पर भी हम बात करेंगे और कौन-सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो ये समय तो मैंने आपका बचा दिया, पहले ही सब कुछ लिख दिया है। सबसे पहला है आपको चरण 1 की तरफ चलना है, फेज़ 1 में क्या होना चाहिए? तो डे 1 अभी आपके पास मान लीजिए 60 डेज़ हैं, 60 डेज़ में से आपको 1 से लेकर के 20 दिन, आज का आप 1 डे मान लीजिए, ठीक है? जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हो 1 या 2 दिन के अंदर, तो आप मानिए आज आपका फर्स्ट डे है और आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है। नोटिफ़िकेशन का वेट नहीं करना है, अभी आया नहीं है। ठीक है, तो डे 1 से 20 तक सबसे पहले आपको क्या करना है, फाउंडेशन बिल्ड करें। यानी कि अपनी फाउंडेशन का अर्थ होता है नींव। अपनी नींव को मजबूत बनाएँ। नींव मजबूत भाई कैसे बनेगी? आपने देखा है जब कोई इमारत खड़ी होती है, कोई मकान बनता है, तो सभी कहते हैं कि भाई नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? तभी आपका मकान टिक पाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अब आप ये कहोगे कि मैम 20 दिन में हम सिलेबस इतना लेंथी सिलेबस है, कैसे कर पाएँगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएँगे, है ना? अगर आपने ठान लिया तो आप बिल्कुल कर पाएँगे। सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। सिलेबस को प्रिंट करिए और अपनी टेबल पर रख लीजिए, पूरा उसको पढ़ना है, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आपको एक-एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही है। हम बात करेंगे आगे कैसे करना है आपको सिलेबस कंप्लीट, ठीक है? बेसिक कांसेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी की तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना है, आपके कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जिसने कभी भी हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा और सीधा नेट में कूद पड़े, है ना? तो ऐसा तो शायद नहीं पॉसिबल है। आपने हिंदी साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, अगर पढ़ रखा है तो आपके आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है ना? साहित्य से ही सब कुछ होता है और बेसिक कांसेप्ट में आपको क्या है कि जैसे कि अपना जो बेसिक है, बच्चे वैसे भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये पेपर देना होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन तक अपना जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर कर चुके होते हैं, है ना? अगर वाक़ई में उन्होंने पढ़ाई की है तो। उनका इतना वो स्ट्रॉन्ग होता ही है, बस उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है, उसको रीटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना बेसिक कांसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल का जो पैटर्न है ना, वो चेंज हो रहा है और आपके कांसेप्ट पर आधारित प्रश्न बन रहे हैं। अब आप केवल और केवल पीवाईक्यू या फिर केवल रिवीजन से नहीं होगा, हाँ, रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन बेसिक कांसेप्ट्स आप जो मेन-मेन चीज़ें हैं उनको थोड़ा पढ़ लीजिए। इसके लिए आपको क्रैश टाइप में क्रैश कोर्स में कुछ मतलब मिल जाते हैं कोर्सेज़ वगैरह, वहाँ से भी आपको मेन-मेन चीज़ें मिल जाती हैं और बाकी हम बात करेंगे क्या आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में शुरू करें। ठीक है? क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने अपना सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस को प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद उसको पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और अपना ये अपने अंदर ये आत्मविश्वास जगाइए कि हाँ, मैं इसको कर लूँगा आराम से और साथ में पहले पीवाईक्यू भी आप देखिए, पीवाईक्यू में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, है ना? और थोड़ा-सा भी आपको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ कठिन है तो बस रिवीजन करना शुरू कर देंगे, है ना? रिवीजन से हो जाएगा और बेसिक कांसेप्ट्स आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, 20 दिन दीजिए बस इसको, है ना? और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, है ना? आपको क्या करना है,
शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली में, ठीक है? जो भी आप डेली पढ़ें, उसको अपने हाथों से लिखें। मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ अपनी क्लासेस के थ्रू भी बोलती रहती हूँ कि बच्चे जब आप पढ़ते हो ना, तो आप लिखें ज़रूर। कॉपी पेन लेकर के बैठें और उनको लिखें। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते रहते हैं, साथ में अपना पेपर वगैरह देते हैं, है ना? तो उनके लिए ये होता है कि या तो वो नोट्स जो प्रीपेयर नोट्स हैं, उनको ले लें या पीडीएफ वगैरह मैं तो वैसे भी प्रोवाइड करवा ही देती हूँ टेलीग्राम पर, ठीक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू आपको क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा शुरू कर देना है यहाँ से और शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। इसके बाद चलते हैं हम फेज़ 2 पर, यानी कि 21 से 40 दिन के बीच में आपको क्या करना है, तो आपको करना है केवल प्रैक्टिस यानी कि जो शॉर्ट नोट आपने 20 दिनों के अंदर बनाए हैं, उनका आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, लिख-लिख कर के रिवीजन करना है। सबसे पहले आपने नोट्स बनाए, फिर उनको याद करिए, फिर थोड़े और शॉर्ट बनाते हुए जाइए, फिर लिखते हुए जाइए, फिर याद करते हुए जाइए। यानी शॉर्ट टू शॉर्ट रिवीजन आप करते हैं ना, तो आप 2 महीने क्या 1 महीने में भी निकाल सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है और साथ में एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। डेली कम से कम 100 प्लस एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है और जो आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, उनको डेली रिवीजन करना है। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है? वीक टॉपिक्स जो आपके आते हैं, उनको थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है, उनको दोबारा से आपको देखना है, उनका कांसेप्ट्स क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी थ्योरी को या कांसेप्ट पर ध्यान नहीं दोगे। हाँ, साथ-साथ आपको देना है, पहले आप एमसीक्यू जब करोगे, बार-बार अभ्यास करोगे, तो आपको लगेगा कि कौन-सा पार्ट है जो आपको कठिन लग रहा है, कहाँ से एमसीक्यू आप गलत कर रहे हो, तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करिए उसका, पीवाईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा चरण है, उसमें क्या करना है, आपको ये समय है 41 डेज़ से 60 डेज़ यानी कि 41 से 60 दिन तक आपको केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है, वो देना है अपना रिवीजन पर, ठीक है? रिवीजन पर देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए कि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है? आपको आपने जितना भी पढ़ा है ना, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। वैसे भी सिलेबस कभी भी 100% किसी का पूरा नहीं होता है। अगर आपने 80% या 70 या 60% भी मान लीजिए कर लिया, ठीक है? मैंने भी उतना ही किया था। लेकिन रिवीजन इतना करिए कि जो 60% आपने पढ़ा है, जो सिलेबस आपने पढ़ा है, उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, बार-बार लिख-लिख करके देखिए, वो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? उसमें से चांसेस इतने रहने चाहिए कि अगर पेपर आए, उस सिलेबस के माध्यम से तो आप गलत ना करो। ठीक है? और एक प्लस पॉइंट ये रहता है, यूजीसी नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें थोड़ा-सा आप कुछ तुक्के से कुछ वैसे भी आप कर ले जाओगे, लेकिन सिलेबस से जो पढ़ा हुआ है, वो आपका रिवीजन इतना करिए कि आप गलत ना करो, ठीक है? मॉक टेस्ट दे दे सकते हो आप अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी देते हुए रहना है। फुल मॉक टेस्ट दें, है ना? लेंथी वाला और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करें, जो आपके शॉर्ट नोट हैं, उनको बार-बार रिवाइज़ करिए और सबसे बड़ी बात देखो एक प्रॉब्लम इस बार आई थी बच्चों को क्योंकि जो पेपर है ना वो पैटर्न चेंज होने के हिसाब से जो उसका मेन एक रूल है ना वो ये बन गया है कि थोड़े से जो पेपर है ना वो लेंथी आने लग गए हैं अब, है ना? पेपर लेंथी आता है और यूजीसी नेट का तो थोड़ा ऑलरेडी आता ही था, अब और थोड़ा लेंथी आने लगा है। तो आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए और अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, जल्दी-जल्दी लगाइए और जल्दी-जल्दी आप कब कर पाएँगे? देखो टाइम मैनेजमेंट कब होता है ना? कैसे होता है? आपका रिवीजन से होता है। अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो आपने क्वेश्चन देखा, आपको याद है तो आप 1 सेकंड लेंगे उस समय में, है ना? आपको केवल 1 सेकंड देना है उसको अगर आपको याद है तो, है ना? तो ये समझ लीजिए टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना वो भी आपका रिवीजन के ऊपर ही होता है। जितना ज़्यादा आपको रिवीजन होगा, जितना ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, उतना ही टाइम आप कम लगाओगे। शॉर्ट नोट्स और टाइम मैनेजमेंट करने का कोई तरीका नहीं होता है ना? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में फुल मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है ना? मैंने नवोदय में जॉब ले ली, उसके अलावा मैंने और भी कई बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, नेट क्लियर किया है पहली बार में, है ना? लेकिन कभी भी फुल मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिए, है ना? ऐसा नहीं है कि ये मैंने नहीं दिए तो आप भी ना दें, हाँ, आप दीजिए, है ना? सब बच्चों का अलग-अलग होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था और टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो टाइम अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बार-बार रिपीट करिए।
अब आप ये कहेंगे कि मैम हमें पता ही नहीं चलेगा, मतलब बच्चों को नहीं पता चलता है कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन-सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जो क्लासेस आती हैं मैं आपको करवाऊँगी। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए आज से ही, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना? और आपको वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो सब आपको यूट्यूब पर बाद में करवाए जाएँगे। और इसके अलावा एक हमारा जो क्रैश कोर्स या फिर ₹999 में अभी फ़िलहाल एक बैच चल रहा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने आपने कोई किताब नहीं खरीदनी है, आपने कुछ और नहीं पढ़ना है, केवल एक जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए, है ना? ऐसा नहीं है, आप अच्छे से देखिए, पहले यूट्यूब पर क्लासेस देखिए, टेलीग्राम पर पीडीएफ देखिए, अगर आपको पसंद आता है, तो आप ये थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके जुड़ सकते हैं। ये इतना मतलब ज़्यादा नहीं है कि आप कोई भी अफ़ोर्ड ना कर पाओ, क्योंकि इतने में आपकी किताब भी आपको खरीदनी पड़ेंगी और आप इसमें सब कुछ आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिल जाएँगे, रिवीज़न क्लासेस मिल जाएँगी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको बाद में रिपीट करना है। मिस्टेक्स ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ज़रूर देखिए, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कौन-सी गलती नहीं करनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट्स ही बनाते रह जाओ। लास्ट तक केवल और केवल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केवल पहले दिन तक भी सिलेबस को ही रटते रह जाते हैं, है ना? ना वो रिवीजन कर पाते हैं और ना ही वो टेस्ट दे पाते हैं, ना ही रिवाइज़ कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है? तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, केवल और केवल नोट्स ना बनाएँ। इसके अलावा पीवाईक्यू को इग्नोर बिल्कुल मत करना, मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है, ठीक है? मॉक टेस्ट भी आपको स्किप नहीं करना है, 2-4 दे ही लेना। लास्ट टाइम में नया टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये लगता है 10 दिन पहले तक भी आप ये सोचते हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चलो इसको कर लेते हैं, तो आप फिर सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, ठीक है? तो लास्ट टाइम में इन 20 दिनों में आपको कोई नए टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या करना है आपको पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करिए, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पहले कर लिया है सिलेबस जितना आपका हो रहा है, उतने को बार-बार रिवीजन करिए 20 दिनों में, ठीक है? तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको भी डर लगता है यूजीसी नेट क्लियर करने में, तो उस डर को निकाल बाहर फेंकिए और आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। आप मेरे बैच से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर कंप्लीट लेकिन पहले ही आप अच्छे से देख लेना, यूट्यूब पर क्लासेस देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कंटेंट कैसा रहता है ना? और भले ही बहुत फेमस चैनल नहीं है अभी, है ना? वो तो आप ही बनाएँगे, मैं थोड़ी ना करूँगी, है ना? मैं केवल आपको कंटेंट दे सकती हूँ, आपको करना है वो तो। तो आप फेमस बना सकते हैं अगर चाहें तो और एक अच्छा अ, कंटेंट आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही हैं। है ना? क्योंकि बहुत सारा उसमें 6 से 10 तक हमने कर लिया है कंप्लीट और यूनिट 1 को भी मैंने पढ़ा दिया, हालाँकि आज मैं ऐड कर दूँगी। यूनिट 2 हमारी उसमें मतलब कंप्लीट है, प्रयोगवाद नई कविता तक हम पूरा कर चुके हैं, केवल आपको गद्य साहित्य पढ़ाना रह गया है और इसके अलावा हिंदी साहित्य पूरा मिल रहा है, हिंदी साहित्य की ई बुक आपको पूरी मिल रही है, पूरा पीडीएफ मिल रहा है। अगर आप चाहें तो आज ही जुड़ जाइए। धन्य